सरपंच जी हमारे पास आए और गुस्से में बोले, आज रात ठीक 8 बजे मेरे घर आ जाना। उनके चेहरे की सख्ती देखकर हम समझ गए कि मामला गंभीर है। रात के ठीक 8 बजे हम सब सरपंच जी के घर पहुंचे। उन्होंने हमें अंदर बुलाया, एक कमरे में बैठाया और भारी आवाज में बोले, ये बात आज से पूरे 12 साल पहले की है। उस वीरान और बंद पड़े बंगले में कभी एक खुशहाल परिवार रहा करता था। माता पिता और उनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे। हंसता खेलता सादा लेकिन सुखी जीवन। पर कहते हैं ना, एक रात पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। बंगले के अंदर परिवार अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। तभी धड़ाम, बाहर से जमीन पर कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। कमलेश ने सीता से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देख कर आता हूं। जैसे ही कमलेश ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर 15 से 20 लुटेरे हाथों में हथियार लिए दरवाजे पर खड़े थे। अगले ही पल सभी लुटेरे एक साथ बंगले में घुस आए। पूरा बंगला जैसे उनका इलाका बन गया। कोई कमरों में जा रहा था, कोई अलमारियां तोड़ रहा था, मानो किसी चीज की तलाश हो। कुछ देर बाद एक लुटेरा अपने सरदार के पास आया। सरदार, कुछ नहीं मिला। सरदार ने दगर, जान प्यारी है तो सारे पैसे और गहने हमें दे दो। डरे हुए कमलेश ने सीता से कहा, सीता, इन्हें सब दे दो। लेकिन सीता की आंखों में डर नहीं, मां की जिद थी। वो बोली, मैं प्राण दे दूंगी लेकिन पैसे नहीं दूंगी। लेकिन लुटेरे खाली हाथ जाने वालों में से नहीं थे। लुटेरों का सरदार आगे बढ़ा और बोला, आज तो पैसा लेकर ही जाऊंगा, ऐसे या वैसे। इतना कहकर उसने कमर से चाकू निकाला और पल भर में कमलेश के सीने में घोंप दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सीता कुछ समझ ही ना